नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और भारतवासियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को डीसीए से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। डीसीए क्या है, डीसीए क्यों करना चाहिए, डीसीए करने से आपको क्या फ़ायदा है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत से विद्यार्थी डीसीए तो करते हैं या डीसीए करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या सीखना है इन सभी की जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में जान पाएंगे। यह डीसीए का हमारा पहला क्लास है। यदि आप निःशुल्क कंप्लीट डीसीए बहुत ही बारीकियों के साथ और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आप सीखिएगा कि डीसीए क्या है, डीसीए कौन कौन लोग कर सकते हैं, डीसीए करना क्यों आवश्यक है और डीसीए में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, इस कोर्स को करने में आपको फ़ीस कितनी लगेगी और इस कोर्स का जॉब प्रोफाइल क्या होगा, इसमें आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी की जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कीजिएगा। और यह आपका डीसीए का फर्स्ट क्लास है। यदि आप डीसीए को बारीकियों से सीखना चाहते हैं बिल्कुल ही निःशुल्क, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें जानना है कि डीसीए क्या है। डीसीए कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स है जिसमें कंप्यूटर से जुड़ी सभी तरह के कार्यों को बताया जाता है, जिसमें कि आप कंप्यूटर के कोई भी अन्य कोर्स को करने में सक्षम हो जाते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, कंप्यूटर को अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। डीसीए का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है और इसमें आप एप्लीकेशन से संबंधित सारी जानकारी हासिल करते हैं और एप्लीकेशन में आप डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि डीसीए कौन कर सकता है। डीसीए कोई भी विद्यार्थी जो मैट्रिक पास कर चुके हैं वे कर सकते हैं, या जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीसीए क्यों करना चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि आज का युग कंप्यूटर युग है और कंप्यूटर से ही सारा कार्य होता है। आप सभी जानते हैं कि आज के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, इसलिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स को कर सकेंगे। और इसलिए डीसीए करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डीसीए कंप्यूटर का बेस होता है और जिस तरह से हमें कोई भी डिग्री हासिल करने के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, उसी तरह से कंप्यूटर से जुड़े कोई भी कोर्स को करने के लिए डीसीए करना ज़रूरी होता है। यदि आप चाहें तो बिना डीसीए का भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको वह वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो डीसीए करने के बाद मिलती है, क्योंकि डीसीए आपका कंप्यूटर का बेसिक कोर्स हो जाता है और इसके बाद आप कंप्यूटर के कोई भी कोर्स को कर सकते हैं। तो इसलिए डीसीए करना अनिवार्य होता है, डीसीए का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अब डीसीए में आप क्या क्या सीखते हैं, डीसीए में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो डीसीए में सबसे पहला आप चैप्टर जो पढ़ते हैं वह फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं इसकी जानकारी आपको इसमें दी जाती है। नेम ऑफ फाइल और फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर का नेम कैसे दिया जाता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये सारे चीज़ों की जानकारी मिलेगी। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खासियत, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की खामियां, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर जनरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का प्रकार, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, उसकी बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, ये सब की जानकारी भी आपको फंडामेंटल में दी जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट ऑफ कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स की यूनिट क्या होती है, उसकी सबसे
छोटी सैम्बल्स क्या होती है, सबसे बड़ी सैम्बल्स क्या होती है, ये सारे चीज़ की जानकारी इसमें दी जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ एंटीवायरस, वायरस और स्पाई वायरस, इसमें आपको एंटीवायरस, वायरस और स्पाई वायरस की भी जानकारी दी जाती है। ये सभी आपको फंडामेंटल में दी जाएगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें आप CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम और हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं जैसे मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर, इन सब की जानकारी भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाती है। इनपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन इत्यादि इनपुट डिवाइसों की जानकारी भी आपको इसमें दी जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है विंडोज़ में आप पढ़ते हैं कि कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को असेंबल कैसे किया जाता है और उन पार्ट्सों की जानकारी आप प्राप्त करते हैं। इसके अलावा फ़ोल्डर को कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर का नाम चेंज करना, ओपन करना, यानी फ़ोल्डर की संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दी जाती है। इसके अलावा MS पेंट, पेंटिंग की जानकारी, नोटपैड, वर्डपैड, नॉलेज ऑफ एसेसरीज, जिसमें आप कैरेक्टर मैप, स्नाइपिंग टूल, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मैग्नीफायर, कैलकुलेटर, स्टिकी नोट, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफरेंटर, सिस्टम इन्फॉर्मेशन और सिस्टम रीस्टोर के बारे में जानते हैं। इसके अलावा विंडोज़ डेस्कटॉप में आप डेस्कटॉप इन्फॉर्मेशन, आइकन साइज, हिडन आइकन, डेस्कटॉप गैजेट, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, माई डॉक्यूमेंट, टास्क बार और डेट एंड टाइम की सेटिंग को समझते हैं, सीखते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल पैनल जानते हैं। कंट्रोल पैनल में आपको कंप्यूटर में पासवर्ड लगाना, यूज़र ID बनाना, यूज़र बनाना, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। इसके अलावा भी कंट्रोल पैनल में बहुत सारे चीज़ आपको फायरवॉल वगैरह, माउस पॉइंटर बदलना, कीबोर्ड वगैरह का सेटिंग, सारा चीज़ बताया जाता है। इसके बाद कंट्रोल पैनल ये MS वर्ड में आप ऑफिशियल डेटा को बनाना, वर्ड में आप लेटर, एप्लीकेशन, कॉपी का डिज़ाइन, फ्रंट पेज का डिज़ाइनिंग, लेटर वगैरह ये सब बनाने सीखते हैं। रेज्यूम, बायोडाटा, ये सब MS वर्ड में सिखाया जाता है। इसके बाद MS एक्सेल में आप डेटा हैंडल करने, डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्विकली सॉल्व करने सीखते हैं। इसके बाद आपको DCA में पावर पॉइंट सिखाया जाता है, जिसमें पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाने सीखते हैं। प्रेजेंटेशन को कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे रन किया जाता है, उसे कैसे एनिमेट किया जाता है, ये सारे चीज़ की जानकारी पावर पॉइंट में दी जाती है। और लास्ट में आपको इंटरनेट सिखाया जाता है, जिसमें आप सर्च करना, मेल करना और अटैचमेंट करना इत्यादि सारी की जानकारी लेते हैं। तो ये था आपका DCA का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आप DCA का बारे में पूरी जानकारी सीखते हैं। इसके बाद इस कोर्स का आपका फ़ी कितना होता है ये जानना है। तो इस कोर्स को अलग अलग क्षेत्र में और तथा अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरह से करवाया जाता है और अलग अलग तरह के फ़ी लिया जाता है। तो इस कोर्स को फ़ी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इंस्टीट्यूटों पर निर्भर करता है कि वह इस कोर्स का फ़ी कितना चार्ज करते हैं। ऐसे इस कोर्स का फ़ी 3000 से 5000 तक हो सकते हैं, यानी कि आपको 3 से 5000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं DCA को सीखने के लिए। अलग अलग इंस्टीट्यूट यह कोर्स अलग अलग प्राइस में कराते हैं। किसी स्थान पर यह कोर्स 2000 में भी आपको करवा दिया जाता है। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन इस कोर्स को करते हैं तो मात्र 1000 में DCA को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे द्वारा यदि आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो हम मात्र 1000 में सभी बच्चे को ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सीखते हैं तो इसे 3000 में करवाया जाता है। अब आता है कि इस कोर्स को करने के बाद क्या आपको जॉब मिलेगा, ये जॉब के लिए सही है कि नहीं। तो वैसे तो DCA जो है हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है और इससे आप कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं और कंप्यूटर को संचालित करने में आसानी होती है। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद भी कोई जॉब करना चाहते हैं तो इसमें आपको 5 से 8000 तक की जॉब मिल सकती है, जिसमें आप कंप्यूटर असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बिलिंग का काम, कंप्यूटर संबंधित किसी भी कार्यों को इसमें करवाया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी 5 से 8000 तक हो सकती है।
मुझे उम्मीद है कि आपको डीसीए कोर्स से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो और आप पूछना चाहते हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप फ्री में कंप्यूटर की बारीकियों को समझना चाहते हैं और कंप्यूटर कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे कोर्स को फ्री में हमारे साथ सीख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।